हेलो एवरीवन, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए जो लोग टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के टीचर बनना चाहते हैं आर्मी पब्लिक स्कूलों में। तो आर्मी पब्लिक स्कूल में आपको पता होगा कि वहाँ पे वैकेंसीज़ के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स में वैकेंसीज़ होती हैं, है ना। तो उसमें से एक जो स्टेप है, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आने वाली है और उसी से रिलेटेड ये स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं तो अगर वैकेंसी आएगी तो आप उसमें फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसी में एक जो है वो है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। OST कहते हैं इसे, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो क्या क्या ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के क्या सिलेबस होते हैं, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें आएंगे, है ना, क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, कितने मार्क्स का ये पेपर होगा, कहाँ कहाँ सेंटर्स होंगे, मतलब कौन कौन से सिटी अलॉट किए गए हैं, ठीक है। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, तो आप पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। ओके, तो चलिए चलते हैं फिर। देखिए, जैसा कि आप यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर से देखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें सबसे पहला, अगर आर्मी स्कूल में आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसका जो पहला स्टेप होता है वो होता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब OST, ठीक है। तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 20 सितंबर और 21 सितंबर, ठीक है। ये डेट जो है वो ये डेट जो है वो आपको जारी कर दी गई है कि 20 सितंबर और 21 सितंबर। और अगर मान लीजिए कि कोई ज़्यादा स्टूडेंट वगैरह हो जाते हैं तो 21 सितंबर और 23 सितंबर भी इसकी रिजर्व डेट में है, ठीक है। तो आपकी जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये आपका 20 सितंबर और 21 सितंबर को होना बिल्कुल डेफिनेट कर दिया गया है, तय कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि दोज हु अपीयर इन एग्जामिनेशन विल बी गिवन अ स्कोर कार्ड विच शैल बी वैलिड फॉर अ लाइफ, ठीक है। तो आप जब इस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा और वो स्कोर कार्ड जो होगा वो आपकी लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा, लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल में जो लोग टीचर बनते हैं उनके पास ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का ये जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग कार्ड होता है ना, ये स्कोर कार्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो आपके पास हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहेगा। देखिए बोल रहा है कि OST क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी प्रिफर्ड एज OST मार्क्स कैरी अ वेटेज एट द इंटरव्यू स्टेज, क्योंकि OST के बाद आपका सेकेंड स्टेप होता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू में इसका जो मार्क्स आएगा, जैसे 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो इसमें आप जितना भी मार्क्स स्कोर करेंगे वो आपका वेटेज बनेगा आपके इंटरव्यू में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं फिर क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए इंटरव्यू पे बात कर लेते हैं। इंटरव्यू का क्या होगा, बोल रहा है एवरी स्कूल विल बी अनाउंस्ड द वैकेंसी अवेलेबल इन देयर स्कूल थ्रू अ वेरियस मीन लाइक लोकल न्यूज़पेपर, स्कूल वेबसाइट, नोटिस बोर्ड etc, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब भी होगा तो स्कूल जो होंगे जहाँ पे वैकेंसीज होंगी वो लोग अपनी वैकेंसीज को अनाउंस करेंगे, चाहे वो आपके न्यूज़पेपर में हो, स्कूल की वेबसाइट पे हो या नोटिस बोर्ड पे हो, कहीं पे भी जो होगा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपका जो होगा वो आपको अगर आपने जैसे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू होगा और आपका इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल, ठीक है, टीचिंग स्किल का आपको इवैल्यूएशन भी किया जाएगा। और अगर लैंग्वेज टीचर हैं तो रिटन टेस्ट भी होगा, अगर लैंग्वेज के टीचर हैं तो रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपको 15 मार्क्स उसके मिलेंगे, ठीक है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। तो हाँ, गाइडलाइन फॉर कंडक्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट, क्या क्या गाइडलाइंस है। देखिए सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस है, जैसे OST विल बी हेल्ड द पोस्ट ऑफ PRT, TGT एंड PGT। तो PRT के टीचर हैं, जो PGT के टीचर हैं और जो TGT के टीचर हैं, सभी के लिए OST जो है वो ज़रूरी है। तो सारे सब्जेक्ट के लिए OST ज़रूरी है। और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, एज का क्राइटेरिया क्या है, एज का क्या क्राइटेरिया है, हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें आपके वेट अ सेकेंड, देखिए जैसे क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया आपका, आप देखिए पीजीटी के लिए क्या है, पीजीटी के लिए क्वालिफ़िकेशन है 50% मार्क्स होना चाहिए आपके बीएड, ठीक है। पीजीटी वालों का के पास भी बीएड होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीजीटी वालों के पास भी बीएड होना चाहिए और 50% होना चाहिए, 50% मार्क्स से बीएड हो। ऐसे ही टीजीटी के पास भी 50% मार्क्स से हो। और जो पीआरटी वाले होते हैं उनके पास 2 ईयर का आपका डीएलएड है या फिर बीएलएड है, ठीक है, तो भी चलेगा, और 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो क्या है,
आप सीटेट को लेके कुछ लोग परेशान होते हैं कि क्या ओएसटी में जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसमें सीटेट चाहिए होगा। तो देखिए, क्वालिफाइड सीटेट और अप्रोप्रिएट स्टेट टेट, सीटेट टेट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, लेकिन हाँ, सीटेट की ज़रूरत आपको कब पड़ेगी, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे क्लियर सीटेट या टेट बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीजीटी पीआरटी कैंडिडेट, मतलब जब आप वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब जब आप सेलेक्टेड हो जाओगे आर्मी स्कूलों में पढ़ाने के लिए, जब आप सेलेक्टेड हो जाओगे तब आपको अपना सीटेट का जो सर्टिफिकेट होगा या जो आपका स्टेट टेट का भी सर्टिफिकेट होगा ना, टेट भी आप लगा सकते हो, तब आपको लगाना होगा। पर अभी ऑनलाइन स्क्रीनिंग में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए एज के बारे में हम बात कर लेते हैं। एज का क्या है, देखिए एज एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो एज एक्सपीरियंस देखिए बिलो 40, अगर फ्रेश कैंडिडेट है तो उसे कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं देना है, पर 40 to 50 अगर है एज, ठीक है, किसी की, और 5 ईयर का उसे इन लास्ट 10 ईयर्स, मतलब उसे 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा बेसिकली। ओके, ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मॉडलिटीज़ ऑफ कंडक्ट ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो डेट आपको पहले ही बता दिया गया, 20 सितंबर और 21 सितंबर, और रिजर्व डेट भी है इसकी 20 सितंबर और 22 सितंबर और 23 सितंबर। रिजर्व डेट का मतलब है कि अगर मान लीजिए स्टूडेंट ज़्यादा हो गए या फिर कोई अदर कुछ भी इश्यूज़ हुए तो उसके लिए। मेथड आपको बता दिया गया कि ऑनलाइन मोड होगा, ठीक है, ऑनलाइन मोड होगा, सीबीटी मोड होगा और एमसीक्यू फॉर्मेट होगा, ठीक है, फॉर्मेट आपका एमसीक्यू होगा। अब एग्जाम सेंटर्स की बात कर लेते हैं, तो लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर विल बी अवेलेबल ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे एग्जाम सेंटर बता दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ आपका एग्जाम सेंटर है। कुछ नोट्स दिए हैं, जैसे देयर मे बी सम चेंजेस इन द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, हाउएवर नो चेंज विल बी मेड आफ्टर इशू ऑफ एडमिट कार्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो पता है। और हाँ, कुछ और चीज़ें देख लीजिए, जैसे फॉर ईच कैटेगरी, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो और चाहे वो पीआरटी हो, ईच कैटेगरी सबके लिए 1 क्वेश्चन पेपर बनेगा जो कि 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 1 क्वेश्चन पेपर फॉर पीआरटी एंड 1 क्वेश्चन पेपर फॉर सब्जेक्ट टीजीटी एंड पीजीटी एज वेल, ठीक है। तो सबके लिए क्या होगा, एक ही सब्जेक्ट, मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर बनेगा। और क्या चीज़ें होंगी, तो क्वेश्चन पेपर विल बी 200 क्वेश्चंस होंगे और एक नंबर का, हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा। और निगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। रिजल्ट से रिगार्डिंग क्या चीज़ें हैं, देखिए रिजल्ट्स रिगार्डिंग वंस द कैंडिडेट हैड फिनिश अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर एंड द आंसर शीट विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिक एब्सोल्यूट रिजल्ट एग्जाम समरी विल बी जनरेटेड इंस्टेंटली, ठीक है। जैसे ही आप एग्ज़ाम दोगे, जैसे आपने सीटेट वगैरह का अगर सीबीटी मोड पे एग्ज़ाम दिया होगा, तो जैसे ही आप एग्ज़ाम दोगे तो टाइम के अकॉर्डिंग तो सबमिट हो जाएगा आपका पेपर, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चंस ऑफर्ड और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने छोड़े, आपको तुरंत वो समरी एक मिल जाएगी आपके रिजल्ट की, जो कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। हाँ, स्कोर कार्ड की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपकी ज्वाइनिंग में स्कोर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टर डिक्लेरेशन द रिजल्ट ऑल कैंडिडेट विल बी इशूड द स्कोर कार्ड वैलिड फॉर लाइफ टाइम के लिए ये स्कोर कार्ड आपको वैलिड कर दिया जाएगा, और वो इसकी वेबसाइट है जहाँ पे आपको मिलेगा। और स्कोर कार्ड जो है ना वो आपका जो स्कोर कार्ड है वो 31 मार्च 2026 तक, मतलब 2026 तक, 31 मार्च तक आपका स्कोर कार्ड आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। पर अगर आपने इस दौरान इसे डाउनलोड नहीं किया तो 31 तक ये जो आपका स्कोर कार्ड है वो इस वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। पर अगर इस दौरान आपने इसे डाउनलोड नहीं किया तो आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे एज अ स्पेशल रिक्वेस्ट, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन की। अगर हम बात करें तो देखिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका 5 जून से, आज से स्टार्ट है, और 16 अगस्त तक आपका रहेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें और, जैसे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो आपको फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगे, ठीक है, और सिग्नेचर्स चाहिए होंगे, और प्रूफ ऑफ बर्थ, मतलब आपका जो भी आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की चीज़ें हैं, जैसे आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। और द सिस्टम पे हाँ, ये फ़ीस लगेगी आपको 385 रुपीज़, आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, ठीक है। और चलते हैं, देखिए
यहाँ पे चलते हैं टेंटेटिव टाइमलाइंस पे। देखिए टेंटेटिव का मतलब है कि टेंटेटिव है, कभी भी चेंज हो सकती है। तो रजिस्ट्रेशन इसका तो आपको बता ही दिया गया है कि आपका 5 जून से 16 अगस्त तक होगा। और एप्लीकेशन करेक्शन विंडो आपकी ओपन रहेगी, अगर कोई करेक्शन है तो वो 22 अगस्त से 24 अगस्त तक। और एडमिट कार्ड अगर है तो वो 8 सितंबर तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो 20 से 21 सितंबर और 22 to 23 सितंबर रिजर्व डेट जो है वो दी गई है। और आपका रिजल्ट जो है वो 8 अक्टूबर के बाद रिजल्ट भी आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम देखिए ये लिस्ट है आर्मी पब्लिक स्कूलों की, तो आप ये लिस्ट को पढ़ लीजिएगा, ठीक। आर्मी पब्लिक स्कूलों की, तो आप इस पूरी लिस्ट को पढ़ लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे ये PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ये देखिए कुछ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसे PGT अकाउंटेंसी, PGT बायोलॉजी, PGT बायोटेक्नोलॉजी, PGT बिजनेस स्टडीज, PGT केमिस्ट्री, PGT कंप्यूटर साइंस, है ना। ऐसे TGT में कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ठीक है, संस्कृत। TGT साइंस के लिए है। PRT में फिजिकल एजुकेशन के लिए, विदाउट फिजिकल एजुकेशन के लिए भी है। तो ये सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, आपको ये PDF प्रोवाइड की जाएगी, तो आप इसमें पूरा देख लीजिएगा। हाँ देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे जब आप टीचर वहाँ पे बनेंगे तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए, जैसे क्या क्या आप कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी आपके पास, जो योग्यताएं हैं आपके पास। ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आप PGT के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास 2 ईयर का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब MA या MSc ये सब होना चाहिए। और 50% मार्क्स तो आपकी ज़रूरत है। बाकी आपकी मास्टर्स डिग्री फ्रॉम वही 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपका ये ज़रूरी होता है। 2 साल का आप करते हैं ना MSc वगैरह वो, और इसमें B.Ed ज़रूरी नहीं होता। वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आप ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। ऐसे ही आपका TGT के लिए भी है ना, ऐसे आपका TGT के लिए भी है। और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्या क्वेश्चन पेपर होगा, इसको लेके बाकी ये PDF मैं अपलोड करवा दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चंस की अगर बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, ठीक। तो उसमें से जो सेक्शन A होगा उसमें करंट अफेयर होंगे, ठीक है, GK होगी और करंट अफेयर होगी। 5% मतलब 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो करंट अफेयर्स होंगे। नेशनल लेवल का करंट अफेयर होगा, इंटरनेशनल इवेंट्स को रिलेटेड होगा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और ग्लोबल लेवल का होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ें आपको ज़रूरी होंगी। देखिए नेक्स्ट जो है सेक्शन B जो होगा, सेक्शन B में आपका पैडागोजी होगा, कैरिकुलम, और आपका एजुकेशनल पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है, आपका NEP वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चंस आएंगे। और 10% मतलब 20 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके इससे रिलेटेड होंगे। जैसे देखिए फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेज के लिए हो जाएगा, और चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए हो जाएगा। बहुत सारे आपने पढ़े होंगे CTET वगैरह में, और RT, NEP, ठीक है, NCF, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और एकेडमिक प्रोफेंसी आपका 85% मार्क्स मतलब 170 क्वेश्चन जो होंगे आपके एकेडमिक से होंगे। जैसे अगर आप PRT के हैं तो साइंस, सोशल साइंस, ठीक है, मैथ और हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वही होगा, सेक्शन A तो सेम ही होगा, सेक्शन B भी सेम होगा। बस जो सेक्शन C होगा ना, जो सेक्शन C होगा, देखिए जो सेक्शन C होगा आपका बेसिक, आपका 170 मार्क्स का होगा। तो बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन आपका 6 to 10th NCERT, ठीक है। मॉडरेट सब्जेक्ट नॉलेज आपके जो सब्जेक्ट होंगे उससे रिलेटेड आपका वही 6 to 10th आपको पढ़ना होगा पूरी NCERT, अगर आप TGT के लिए है ना। हायर सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन वही NCERT आपको पढ़ना होगा। प्रोफिशिएंट लेवल ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, बेसिकली आपको NCERT पढ़ना होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। 6 to 10th तक की आपको NCERT आनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसी तरह आपको PGT के लिए भी है ना, PGT के लिए भी सेम वही है, ठीक है। ये देखिए ये आपके OST जो है, OST 25 लिस्ट एग्जामिनेशन सिटीज़ की लिस्ट है। तो आगरा, देखिए झांसी, अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलुरु, बरेली, ठीक है। तो टोटल 41 आपको सिटीज़ दी गई हैं। तो ये सारा जो था वो OST के लिए इम्पोर्टेंट जो भी नोटिफिकेशंस थे वो मैंने आपको आई होप समझाने की कोशिश की, और आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो जो लोग भी OST के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन शुरू है, आप आवेदन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।